नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की कविता फूल के बोल। देखिए, भारत भूषण अग्रवाल जी प्रयोगवादी कवि हैं और प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य की जो प्रमुख विशेषता रखी है वो है व्यक्ति चेतना पर बल। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जगाना, जागृत करना और प्रकृति के माध्यम से, ये उनकी कविताओं का मुख्य विषय है। तो कुछ इसी प्रकार की कविता है फूल के बोल। आइए कवि के द्वारा रचित कविता के भावों को जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। कवि ने जब क्यारी में, वाटिका में या क्यारी में हंसते खिलखिलाते और अनेक रंगों के जो वहां फूल थे, रंग बिरंगे रंग बिखेरते, क्यारी में खिले हुए फूलों को देखा तो उनका जी तृप्त हो गया। यानी उनका हृदय, जी अर्थात हृदय या मन, तृप्त हो गया, संतुष्टि का अनुभव हुआ या गदगद हो गया। यानी मन तृप्त हो गया फूलों की सुंदरता को देखकर। नथुनों से प्राणों तक खिंच गई। नाक से जो प्राण वायु गई वो कहाँ तक पहुंची? प्राणों तक खिंच गई, यानी पहुंच गई। नाक से जो फूलों की खुशबू, फूलों की सुगंध उन्होंने अनुभव की, वो उनके प्राणों को भी सरोबार कर गई। गंध की लकीर सी, गंध यानी खुशबू, किसकी? फूलों की। वो खुशबू नाक के माध्यम से एक लकीर के रूप में उनके हृदय तक पहुंच गई। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, और उस खुशबू को अनुभव करके उनकी आंखों में भी, किसकी? कवि की आंखों में भी अनेक रंगों की बरसात हो गई। यानी अनेक रंगों की सुंदरता पसर गई या बिखर गई। और उसके कारण अनायास, अपने आप, अचानक ही कवि कह उठे। क्या कहा उन्होंने? वाह, धन्य है वसंत ऋतु। कवि ने उस अच्छी सुंदर खुशबू को और खिले हुए फूलों की रंगत को देखकर कहा, वाह, धन्य है वसंत ऋतु। ऋतु को धन्यवाद दिया, या ऋतु की सुंदरता की प्रशंसा कवि ने करनी चाहिए। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो, और ऋतु को, वसंत ऋतु को धन्य कहकर, वसंत ऋतु की प्रशंसा कर कर, क्योंकि वसंत ऋतु में फूल खिले, हरे भरे चारों ओर मौसम रहता है, सुंदर खिले खिले फूल रहते हैं। खिले खिले हुए फूलों की सुगंध उस वातावरण को और भी ज्यादा मोहक और सुंदर बना देती है। तो ऐसे में जैसे ही कवि उस सौंदर्य का अनुभव करने के पश्चात कवि ने लौटने के लिए पैर जो बढ़ाए तो क्या हुआ? अचानक ही क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। और उस नन्हे से फूल ने कवि को कहा, सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूं, कि आज एक छोटा सा है मगर सत्य है, सच्चाई है, और मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें समर्पित करता हूं, तुम्हें बताता हूं। धन्य है वसंत ऋतु। ठीक है कि तुमने वसंत ऋतु का धन्यवाद किया या वसंत ऋतु को इस सौंदर्य का श्रेय दिया, तो वो ठीक है, ये श्रेय तुमने उन्हें दिया। पर उसकी धन्यता, उसकी कमाई नहीं, कि जिस बात के लिए तुमने उसे धन्यवाद दिया, वो धन्यवाद या वो धन्यता उसने स्वयं नहीं कमाई, वो उसने स्वयं अर्जित नहीं की, स्वयं प्राप्त नहीं की। वह हमने रची है। हमने यानी मैंने। वो सौंदर्य, वसंत ऋतु के पास जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य उसका स्वयं का नहीं, वो हमने दिया है। हमने किसने? फूलों ने, यानी मैंने। कि ये जो छोटे छोटे फूल खिले हैं, उन्होंने ही बसंत ऋतु को सुंदर बनाया है। ये सौंदर्य हमने ही उसे दिया है, और ये क्या है? ये सच्चाई है, और ये मैं आज तुम्हें बताता हूं। ये फूल कवि से कह रहा है, मुझ जैसे मेरे इन अनगिनत साथियों ने, और मैंने ये सौंदर्य दिया है, और मेरे जैसे अनेक, मेरे जो फूल हैं, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, सुंदर को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना। और कवि को क्या कहता है फूल? कि हमने जो इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, और इस
जलती हुई धूप में, आने वाली बरसात का सामना करते हुए, जाड़े का सामना करते हुए, पाला झेलते हुए, सर्दियों की या विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम निरंतर लगातार अपने स्थान पर खड़े हैं, संकट का सामना करते हुए, तभी हमने इस सुंदरता को तपा है, प्राप्त किया है। पूरी आयु एक पांव पर, पूरी आयु अर्थात हमने संपूर्ण आयु एक पांव पर खड़े होकर ये तप किया है, तब ये सौंदर्य प्राप्त हुआ है। और तुमने बखान किसका किया, तुमने बड़ाई किसकी की, तुमने प्रशंसा किसकी की, ऋतु वसंत की। तो यहाँ पर क्या कहता है फूल, फूल कवि को ये समझाना चाहता है कि ऋतु वसंत का सौंदर्य उसकी मेहनत से उसे प्राप्त नहीं हुआ। मेहनत किसकी थी, हम जैसे असंख्य फूलों की, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और तब जाकर ये सौंदर्य प्राप्त हुआ। तो इन पंक्तियों में फूल कवि को क्या समझाना चाहता है, और जो फूल कवि को समझाना चाहता है कुछ वैसा ही कवि समाज को समझाना चाहते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर एक पांव पर खड़ा रह के संघर्ष करता है, अर्थात अपने जीवन में संघर्ष करता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, तो कैसा समाज हमें मिलेगा, वसंत ऋतु के समान समाज हमें मिलेगा। एक अच्छा, चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरने वाला, अपने संस्कार बिखेरने वाला, और वो संस्कार कैसे, जो नव निर्माण का संकेत देंगे, नए विचारों का संकेत देंगे, ऐसे संस्कार देने वाला समाज बनेगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने स्थान पर अड़ीग रहकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके जीवन भर संघर्ष करें, तब हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का विकास कर सकता है और दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। और अगर स्वयं समाज अच्छा होगा तो दूसरों के लिए भी अच्छाइयां निर्मित होगी और दूसरे भी उससे प्रेरित होंगे। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके, जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। यहाँ पर फूल क्या कहता है कि क्या कभी पल भर, एक पल के लिए भी तुम उस लो को भी देख सके। लो अर्थात मन के भीतर की जो शक्ति है, उसे क्या तुमने कभी पहचाना, कि क्या पल भर, एक क्षण के लिए भी तुमने कभी अपने भीतर की शक्ति को तुम देख पाए, तुमने उसे पहचाना, जिसके बल पर, और उसी अंदरूनी शक्ति के बल पर मैंने और इसने और उसने, अर्थात यहाँ खिले हुए सभी फूलों ने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़, मिट्टी का अंधेरा फोड़ने से तात्पर्य है कि मिट्टी के गर्भ रूपी अंधकार को फोड़कर, क्योंकि जो फूल बनता है, जो पौधा बनता है, वो एक बीज से बनता है जिसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, और वो बीज कैसे रोशनी प्राप्त करके, वायु प्राप्त करके, कैसे अंकुरित होकर एक धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और वो किस प्रकार फूल उस पर खिल जाते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो फूल का बनना है वो सब यहाँ पर बताया हुआ है कि किस प्रकार मिट्टी का अंधेरा तोड़कर, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ, लो यानी शक्ति के साथ सूरज से आंखें मिलाई है। सूरज का सामना किया है किसने, एक नन्हे कोमल फूल ने भी। तो सूरज यहाँ पर क्या है, विपरीत परिस्थितियां, और फूल क्या है, संघर्षशील व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जो जीवन में संघर्ष करता है। सूरज से आंखें मिलाई हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुमने कभी जीवन में इस प्रकार का प्रयास किया है जैसा प्रयास हमने किया। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। तो यहाँ पर फूल क्या कहता है कि यदि तुम इस प्रकार के प्रयास को जानते, समझते, तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। अर्थात वो अगर इस सत्य को जानता, व्यक्ति या मानव अगर इस सत्य को जानता, तो इस प्रकार मानव जीवन में भी एक वसंत ऋतु रंग जाती, वसंत ऋतु आ जाती। तो यहाँ पर जो फूल है वो अपना उदाहरण देकर मानव को सचेत करना चाहता है, सजग करना चाहता है कि किस प्रकार त्याग करके
विपरीत परिस्थितियों का सामना करके और अपने साथियों के सहयोग के मार्ग पर चलकर समाज को सुंदर बनाया जा सकता है। जिस प्रकार एक फूल विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी अंधकार को दूर करके रोशनी अर्थात नए जीवन, नए नए विचारों को समाज के लिए लाभदायक बना सकता है, उसी प्रकार समाज को नव निर्माण की, उसी प्रकार के निर्माण की आवश्यकता है और वैसा ही होना चाहिए। तभी समाज सुंदर बन पाएगा और चारों ओर विचारों की या संस्कार और संस्कृतियों की जो सुगंध है वो फैल पाएगी। तो ये हमने जो कविता की है, इस कविता में फूल को उदाहरण के तौर पर लिया गया है कि किस प्रकार फूल अपने जीवन के बारे में बताता है और इसके माध्यम से कवि प्रेरित करना चाहते हैं समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से डरते हैं, घबराते हैं और अगर कुछ अच्छाई होती है समाज में या कुछ नया परिवर्तन आता है तो उसमें स्वयं को आहूत नहीं करते, स्वयं को उस कार्य में नहीं आगे लगाते या उस कार्य को करने में सक्षम नहीं मानते, बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन जबकि उसके पीछे शक्ति कुछ और कार्य करती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे फूलों के खिलने से ही वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु के आगमन से फूल सुंदर नहीं बनते, बल्कि फूलों के खिलने से वसंत ऋतु सुंदर बनती है। तो ये सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, सर्वत्र कविता में प्रसाद गुण है, चित्रात्मक शैली है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है और जो कविता है ये मुक्त छंद में रची गई कविता है, क्योंकि कवि ने अपने भावों और विचारों को बड़े ही सहज और सरल ढंग से यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा करवाई गई व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो कमेंट ज़रूर करें और इसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।